जय मां लक्ष्मी भक्तन। प्रकृति के गर्भ में ऐसन अनेकों दिव्य आज चमत्कारी जड़ी बूटी छुपाइल बाड़ी सज्जे इंसान के जीवन के दुख दर्द हर लेवे के ताकत रखेली। ओही में से एगो दुर्लभ आ शक्तिशाली वनस्पति हवे बागनक। एकरा आम बोलचाल में बगनक भा बिच्छू कांटा भी कहल जाला। ई पौधा देखे में जितना साधारण लागेला ओकर गुण उतने ही असाधारण आ रहस्यमय बा। तंत्र शास्त्र आ आयुर्वेद में एकर स्थान बहुत ऊंच मानल गईल बा। पुरान ऋषि मुनि अपन दिव्य दृष्टि से जान लिहल रहन कि यह पौधा में नकारात्मक शक्ति के नाश करे के अद्भुत क्षमता मौजूद बा। अविस्तृत लेख में हम बागनत पौधा के उत्पत्ति के कथा आ एकरा से भूत प्रेत शनि राहु के असर हटावे आ जादू टोना भस्म करे के विधि बताई। बागनक के उत्पत्ति के पौराणिक कथा पुराना लोक कथा में बहुत रोमांचक आ भक्तिपूर्ण रूप में मिलेला। ई कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ल बा। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य तीनों लोक में अत्याचार फैला देहल रहे। धर्म के रक्षा आ अपना परम भक्त प्रहलाद के बचावे खातिर भगवान विष्णु एगो अद्भुत रूप धारण कैले। ई रूप ना पूरा मनुष्य रहल ना पूरा पशु, आधा शरीर सिंह के आ आधा मनुष्य के रहल। हिरण्यकश्यप के वरदान मिलल रहे कि ऊ ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना नर से ना पशु से। गोधूली बेला में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के अपना जांग पर रख के अपना तेज नख से ओकर वध कर दिले। ओ घड़ी भगवान के क्रोध चरम पर रहे आ नख दैत्य के खून से सनल रहे। जब क्रोध शांत भइल तो भगवान अपन नख झाड़ले। मान्यता बा कि ओ नख के कुछ अंश धरती पर गिरल। जहां जहां ई दिव्य अंश गिरल हुआ वहां एगो खास वनस्पति उगाई। ओकर फल बाघ बासिंग के नब जैसन लागेला, दू तीखा कांटा वाला। ऐसे एकर नाम बाघनक पड़ गईल। मानल जाला कि यह में आसुरी शक्ति के नाश करे के स्वाभाविक क्षमता बा। जैसे भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद के रक्षा कैले, ओइसे ई पौधा भी धारण करे वाला के हर संकट से बचावेला। वनवासी समाज में ई नरसिंह भगवान के स्वरूप मानल जाला। ई पौधा बरसात के मौसम में बंजर जमीन आ सड़क किनारे अपने आप उग जाला। एकर पत्ता चौड़ा आ रोएदार होला। फूल गुलाबी बैंगनी रंग के गुच्छा में लगेला। लेकिन सबसे खास हिस्सा एकर फल हवे। सूखला पर ई काला आ बहुत कठोर हो जाला। देखे में बाघ के पंजा जैसन लागेला। आदू नुकीला कांटा बिच्छू के डंक जैसन दिखाई देला। ऐसे एकरा बिच्छू घास बा उलट कांटा भी कहल जाला। तंत्र क्रिया में मुख्य रूप से यह सूखल फल के इस्तेमाल होला। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु आ केतु के क्रूर ग्रह मानल गईल बा। जब कुंडली में ई ग्रह खराब हालत में आवेले तो जीवन कष्ट से भर जाला। बाघनक ए तीनों के प्रभाव खत्म करे के ताकत रखेला। शनि देव काला आकंटीला चीज पसंद करेले। शनिवार के दिन बाघनक के जड़ काला धागा में बांध के गला में पहिने से शनि शांत होला। राहु आ केतु के असर से बचे खातिर एकर फल काला कपड़ा में बांध के दरवाजा पर टांगल जाला बा दाहिना बाह में पहनल जाला। ग्रामीण इलाका में बाघनक भूत प्रेत भगावे में बहुत इस्तेमाल होला। मान्यता बा कि नकारात्मक शक्ति एकरा पास आवे से भी डर जाली। सूखल फल कपूर आ लोबान संग जरा के धुआं घर में घुमावे से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाली। बच्चा अगर बार बार रोवे डर के उठे तब बाघनक के छोट टुकड़ा काला धागा में बांध के गला में पहिना देवे से नजर दोष दूर होला। टोना टोटका आजादों के काट में भी ई बहुत असरदार मानल जाला। अगर कौनो दुश्मन तांत्रिक क्रिया करवाए तब बाघनक ओकर असर भस्म कर देला। अगर कौनो खिलावल बिलावल गईल होके त एकर जड़ घिस के माथा पर लगावे से आराम मिलेला। शत्रु बाधा में फल पर दुश्मन के नाम लिख के जमीन में गाड़ देवे से बैर भाव धीरे धीरे खत्म हो जाला। सही फायदा खातिर एकरा शुभ मुहूर्त में लाके गंगा जल आ दूध से धो के पूजा कईल जाला।
नरसिंह मंत्र 10-8 बार जप के सिद्ध कईल जाला। एकरा हमेशा कमर से ऊपर धारण कईल जाला। पवित्रता बनावल जरूरी बा। आयुर्वेद में ई बिच्छू दंश चर्म रोग जोड़ दर्द में उपयोगी मानल गईल बा। बीज से निकसल तेल त्वचा रोग ठीक करेला। आ पत्ता गरम करके बांधे से गठिया में आराम मिलेला। इतिहास में शिवाजी महाराज बागनट नाम के हथियार इस्तेमाल गैले रहन जे यह पौधा के आकृति से प्रेरित रहे। कई समाज में शादी में दूल्हा के बागनक के आभूषण पहनावल जाला सुरक्षा के प्रतीक के रूप में। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गईल बा, लेकिन कुछ रहस्य अबहियों आस्था से जुड़ल बा। बागनक के इस्तेमाल में सावधानी जरूरी बा। बिना वैद्य सलाह आंतरिक सेवन ना करे के चाहिए या किसी के नुकसान खातिर प्रयोग ना करे के चाहिए। दोस्तों, बागनक खाली पौधा ना ही प्रकृति की सुरक्षा कवच हवे। ई नकारात्मकता के भस्म करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देला। जे शुद्ध मन से एकर सहारा लेला ओकर बाल भी बाका ना होला। सच में ई भूत प्रेत शनि राहु केतु टोना आजादू सब पर भारी पड़ेला। एक बाग का फल ले और उस पर शत्रु का नाम काजल से लिखें। इसके पश्चात उस फल को भूमि में गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। जैसे जैसे वह फल मिट्टी में गलेगा वैसे वैसे शत्रु की शत्रुता कम होती जाएगी। यह प्रयोग शत्रु को नष्ट नहीं करता, अपितु उसके मन से बैर भाव को समाप्त कर देता है। उपयोग की विधियां और नियम बाग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इसे सिद्ध करना और सही विधि से प्रयोग करना आवश्यक है। बिना विधि विधान के किया गया कार्य पूर्ण फलदायी नहीं होता। सिद्ध करने की विधि वागनक के फल या जल को किसी शुभ मुहूर्त जैसे रवि, पुष्य नक्षत्र गुरु, पुष्य नक्षत्र होली या दीपावली की रात्रि में घर लाना चाहिए। इसे घर लाकर सबसे पहले गंगा जल और कच्चे दूध से ढोकर पवित्र करें। इसके पश्चात इसे लाल वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप जलाकर इसकी पूजा करें। मंत्र जाप बाघ को जागृत करने के लिए भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। मंत्र है ओम ग्रवीरम महाविष्णु ज्वलन सर्वतो मुख नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः। इस मंत्र का 10-8 बार जाप करने के पश्चात बाघ नख में देव शक्ति का संचार हो जाता है। अब ये प्रयोग के लिए तैयार है। धारण करने के नियम: इसे सदैव कमर से ऊपर ही धारण करना चाहिए। गले में या बाह में बांधना श्रेष्ठ है। 2 शौच आदि क्रियाओं के समय यदि संभव हो तो इसे उतार कर रख ही देना चाहिए अथवा इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। 3 स्त्रियां मासिक धर्म के समय इसे धारण न करें। 4 यदि धागा टूट जाए या बागनक की खंडित हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। खंडित बागनक का प्रयोग वर्जित है। औषधीय गुण: यद्यपि यह लेख मुख्य रूप से इसके आध्यात्मिक और तांत्रिक गुणों पर केंद्रित है, तथापि इसके औषधीय गुणों की चर्चा के बिना यह संग्रह अधूरा रहेगा। आयुर्वेद में इसे एक विश्वनाशक औषधि माना गया है। बिच्छू दंश का उपचार: प्राचीन वैद्य बिच्छू के काटने पर बाघ के बीजों को घिसकर दंश वाले स्थान पर लगते थे। माना जाता है कि यह बिच्छू के जहर को खींच लेता है। इसकी आकृति भी बिच्छू जैसी है, जो समान से चिकित्सा के सिद्धांत को दर्शाती है। त्वचा रोग, दाद, खाज और खुजली जैसे चर्म रोगों में बाघ के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों से निकाला गया तेल चर्म रोगों के कीड़ों को नष्ट करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। जोड़ों का दर्द, वात रोग या गठिया में जब जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है तो बाघ नख के पत्तों को गर्म करके बांधने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। ये वात नाशक होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: भारतीय संस्कृति में बागनक का महत्व केवल तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है। यह वीरता और पौरुष का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के लिए लोहे बने बागनक हथियार का प्रयोग किया था। उस हथियार की प्रेरणा इसी वनस्पति की आकृति से ली गई थी। यह दर्शाता है कि यह आकृति ही विजय और शत्रुनाश का प्रतीक है। कई समुदायों में दूल्हे को विवाह के समय बागनक की आकृति वाला स्वर्ण पदक पहनाया जाता है, ताकि वह अपने ग्रस्त जीवन की रक्षा एक वीर की भांति कर सके।
आधुनिक संदर्भ और सावधानियां वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु कुछ शक्तियां और रहस्य विज्ञान की परिधि से परे हैं। बागनत पर विश्वास करना या ना करना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। यह वनस्पति हमें प्रकृति से जोड़ती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर समस्या का समाधान प्रकृति की गोद में उपलब्ध है। सावधानियां, बागन का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है। इसका आंतरिक सेवन किसी योग्य वैद्य की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वभाव से उष्ण और तीक्ष्ण होता है। तंत्र प्रयोगों में किसी का अहित करने की भावना से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह रक्षात्मक शक्ति है, विध्वंसक नहीं। यदि आप इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो इसका उल्टा प्रभाव आप पर ही पड़ सकता है। दोस्तों, बाघन मात्र एक पौधा नहीं है, अपितु ये ईश्वर द्वारा रचित एक सुरक्षा चक्र है। इसकी उत्पत्ति भगवान नरसिंह के अंश से हुई है, जो इसे परम पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। चाहे भूत प्रेत का भय हो, शनि की 7.5 का कष्ट हो, राहु केतु का भ्रम हो या शत्रुओं का षड्यंत्र हो, बागन की इन सभी समस्याओं का एक अचूक समाधान है। यह वनस्पति नकारात्मकता को भस्म करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आवश्यकता है तो बस श्रद्धा और विश्वास की। जो व्यक्ति शुद्ध मन और पवित्र भाव से बाघ नखी की शरण में जाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। यह प्रकृति का वह वरदान है जो मानव जाति के कल्याण के लिए ही धरती पर अवतरित हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि बाघ नक्ष सचमुच में भूत प्रेत, शनि, राहु केतु, टोना और जादू सबको भस्म करने की क्षमता रखता है।